Assalamu alaikum and welcome my friends on my YouTube channel। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो ट्राई हैक में इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग है। तो इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग्स के लिए आप देखते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। रिसर्च करना किसी भी चीज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कंप्यूटर सिक्योरिटी की फील्ड में आएंगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको सर्च जानने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो एक बेटर जो अच्छा तरीका है सर्च करने का उसके बारे में आपको होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो बंदा चाहे वो बिगनर लेवल पे है, एक्सपर्ट है, some point he need to be a search something to find out। so इसमें हम देखेंगे without a doubt the ability to research effectively is the most important quality for a hacker to have। अगर आप एक गुड हैकर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इफेक्टिवली रिसर्च कर सकें। By its very nature, hacking requires a vast knowledge base, because how are you supposed to break into something if you don't know how to work? अगर आप किसी सिस्टम में इंटर होना चाहते हैं तो आपको अगर नहीं पता कि वो सिस्टम कैसे काम करता है तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको फिर रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। द थिंग इज़ नो वन नोज एवरीथिंग। कोई भी सब कुछ नहीं जानता। Everyone, professionals or immature, experienced, are totally new to the subject, will encounter problem। कोई भी हो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च करने के लिए हमारे पास गूगल सर्च इंजन है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो हमारे पास गूगल सर्च इंजन है। तो एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चंस, we need any problem, we have any problem, so we need to be search on the Google for a solution। So in this task, introduction researching, इसमें हम we will be looking at the following topic: an example of a research questions, vulnerability search tools, and Linux manual page। So let's begin। यहाँ पे question done, इसका no answer needed। Write submit for this rooms, example of research questions। We will begin by looking at a typical research question, the kind that you are likely to find when working through a CTF on tryhackme। So let's say you have downloaded JPG image from a remote server. You suspect that there's something hidden inside it, but how can you get it out? How about we start by searching for hiding things inside image in Google। ये बिगनर लेवल से थोड़ा सा हाई मेथड है कि आप देखो चीज़ डाउनलोड की है। मोस्टली जो आम यूज़र होते हैं कंप्यूटर के, दे डोंट नो अबाउट दिस। हम काफ़ी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, इमेजेस, सॉफ्टवेयर, सॉन्ग्स। आई डोंट नो कि इस डाउनलोड के साथ हम कितने वायरसेस, कितने बैकडोर्स, कितने स्क्रिप्ट जो हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं, जो जिनकी वजह से हैकर्स हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज हाइडिंग थिंग्स इनसाइड इमेजेस। अगर वी टाइप दिस क्वेश्चंस इन अ गूगल, हाइडिंग थिंग्स इनसाइड इमेजेस, so they give a result how to hide text inside images file, and stenography, how to hide secret data inside an images। So second lines, we find some things। The method is
we search again real, like here, search Google hiding things in here. So see, the result is the stenography, the second line of search. It shows a stenography hiding an image inside another. So we get one thing, the methods called which we use to hide images, hiding an images inside another image, or we hiding a backdoor or script in the images files or any other files. Is method is called stenography. तो अब ये स्टेनोग्राफी क्या होती है, अगर आप इस को सर्च करना चाहे, और यही मेथड है कि आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ अ स्टेनोग्राफी. सो आप स्टेनोग्राफी के बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें कि व्हाट इज़ अ स्टेनोग्राफी, तो इसके बारे में पढ़ें, तो फिर आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज हो जाएगा कि आप किस तरह अपना जो पेलोड है या अपना जो बैकडोर आपका स्क्रिप्ट है वो आप किस तरह किसी भी इमेज के अंदर एम्बेडेड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और उसको आप सीक्रेटली किसी भी कंप्यूटर में सेंड करके उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं. सो द notice that the second link down give us the title of it, techniques called stenography. You can then click the link and read the documents which will teach you how files are hidden inside images. So यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो hiding an images inside an other, ये सारा आप आर्टिकल इसको रीड करें, स्टडी करें, तो ये आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देगा कि what is stenographies, how can you what is digital images, and pixel concept and color models. So ये सारा आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह आप किसी इमेजेस में अपना पेलोड स्क्रिप्ट आप हाइड कर सकते हैं, हाइडिंग एन इमेजेस. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्टडी करेंगे तो आप इसमें से काफ़ी कुछ सीखेंगे. अभी हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, अभी हम अपना जो टास्क है उसी को रिसर्चिंग का कंप्लीट करेंगे. So okay, so we know how it's done. Let's try searching for a way to extract file using stenographies. The next question is, we download the images and we have a doubt there is something hide in the images. So how we can extract the payload or the scripts from the images? Extract file from JPG stenographies. So जब हम ये question search करेंगे on the Google, so हमारे पास ये आ जाएगा stenography list of useful tools and resources. So let's we try extract file from JPG stenographies. यहाँ पे हम फिर इसी क्वेश्चन को extract file, way to extract file, इसको हम select करेंगे, search in Googles, तो ये आ जाएगा हमारे पास stenography list of useful tools. तो पहले लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना टूल्स आ गए जिसके ज़रिए हम इसको फाइल से जो है ना जो हिडन फाइल्स हैं इनसाइड इमेजेस उसको हम जो है ना सेपरेट कर सकते हैं. तो ये एक टूल है, इसका नाम है स्टैग हाइड. So stag hide is a stenography program that hides data in various kinds of images and audio files. Only support these files formats, but it is also useful for extracting embedded and encrypted data from other files. It can be installed with apt, however the source can be found on GitHub. So useful command is stag hide info file. ये आप जब कमांड लिखेंगे तो ये कहाँ पे लिखनी है इसके बारे में अभी हम देखते हैं. ये apt की एक आपके पास चीज़ आई है, आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ apt. So let's see what is already, which virtually every link is pointing to something useful. The first link contains a collection of useful tools. The second is more instruction on how to perform stenography in the first place. Realistically, anyone these links could prove useful, but let's take a look at the first one. The tools है stag hide. यहाँ पे apt the very first tool, there's look to be useful. It can be used to extract
embedded data from JPG file, exactly what we needed to do. This page also tell you that StegHide can be installed using something called apt. Let's search that up next. So what is apt? So what is apt? Just the same question, अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे पास ये apt के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी. तो यहीं से हम इसको रीड करते हैं कि apt command is a powerful command line tool which works with Ubuntu advanced packaging tools, performing such function as installation of new software packages, upgrade of existing software packages, updating of the package list index, and even upgrading the entire Ubuntu system. So this command is used to install any package, any software in Ubuntu, like Kali Linux. In a Linux, Ubuntu is a Linux distribution, so this command is used to install any software program or package on the Kali Linux. तो अगर हमने StegHide को इंस्टॉल करना है, हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमें GitHub एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं apt कमांड के जरिए. Great. So apt is a package manager that let us install tools on Linux distribution like Ubuntu or Kali. How can we install package using apt? Let's search it. So this is the question again. When you solve one question, there is another question in the solution as well. So that's the process is going to be a research. So how can we install package using apt? So that's the way you can learn more and more and more. So let's search about apt. So how to use apt to install program for command line in Debian 11s or यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे काली लिनक्स, तो उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है. सो स्टेप 1 ऐड रेपोजिटरी, स्टेप 2 अपडेट सोर्सेज, स्टेप 3 इंस्टॉल पैकेज, स्टेप 4 वेरीफाई इंस्टॉलेशन, यूज apt टू अपग्रेड पैकेजेस, रिमूव पैकेजेस. तो ये सारा यहाँ पे मेथड इन्होंने दिया, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा जो स्टेप इन्होंने बताए हुए हैं, आप इनको देख के तो आपने कोई भी रेपोजिटरीज है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. ये कमांड्स उन्होंने दी हुई है, सोर्स लिस्ट, एवरीथिंग इज हियर. यू कैन सर्च हाउ टू इंस्टॉल पैकेज इन काली लिनक्स. हम इसको प्रैक्टिकली भी आगे नेक्स्ट जो रूम्स आएंगे, हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं, काफ़ी सारे पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो इस कमांड को हमने बार बार यूज़ करना है. apt sudo apt get update, sudo apt get install, sudo apt install vlc. So this command we use most in the next coming videos. So just keep in mind and search about this command, how to use it. So this is command sudo apt get install and package name. So आप GitHub पे जाके वहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे sudo apt get install आगे पैकेज का नेम टाइप करके आप इसको install StegHide. So this is the complete commands are perfect. Right, the top of the page we are giving instruction. We know that our package is called StegHide, so we can go ahead and install that. Sudo apt get install StegHide. So now let's switch back to the collection of stenography tool we were looking at before. Did you notice that there were instruction on how to use StegHide right there? So आपको यहाँ पे फिर प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा. तो इसमें देखते हैं कि फिर काली लिनक्स में यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है इसका, सेम लाइक डॉस प्रॉम्प्ट. जिस तरह आप विंडो में डॉस प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, इसको कमांड प्रॉम्प्ट है. इधर टर्मिनल इसको कहते हैं, टर्मिनल एमुलेटर्स. तो इसको आप ओपन करेंगे काली लिनक्स में.
Just take a time. Terminals. Password. So यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कमांड हमने यहाँ पे देखी है sudo apt get install string height. So इधर ऑलरेडी मेरे पास होगा, लेकिन फिर भी हम ये यहाँ पे सिर्फ आप बताने के लिए sudo apt get install string height. So ये सिस्टम इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, ये ऑलरेडी इस सिस्टम में मेरे पे इंस्टॉल था, तो इसमें ज़ीरो अपग्रेड ज़ीरो नेट इंस्टॉल सो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर एक और भी, अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो आप यहाँ पे गिटहब पे जाके भी इसको क्लोन कर सकते हैं। सो उसके बाद ये दो कमांड्स हैं, अभी हमारे पास किसी फाइल नहीं है जिसको हम चेक करेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट एन इमेजेस फ्रॉम अ फाइल। आवर रिसर्च हैज पेड ऑफ एंड वी कैन go and complete that task. So notice the methodology here. We start with nothing but gradually build up a picture of what we need to do. So अभी हमने यहाँ पे जो कुछ भी ऐसा नहीं किया यहाँ पे pictures. So this is just show the method how can we use the techniques stenography, which tool we use to extract the files data from the images. We search for an answer to the question, then continue to query each of the answer we were given until we had a full understanding of the topic. This is a really good way to conduct research. Start with a question, get an initial understanding of the topic, then look into more advanced aspects as needed. So इसी तरीके से आपका नॉलेज बिल्ड होगा। आप एक क्वेश्चन सर्च करते हैं तो उसी के आंसर में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर उस पर आप सर्च करेंगे, तो यही सिलसिला चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर, देन फिर क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन आंसर। तो इसी से आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपको पता भी, आपको एक वे मिलेगा सर्च करने। किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करते चले जाएंगे तो इस तरह आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो इस जो सिक्योरिटी के जो हम लर्निंग में प्रोसेस में है, तो इसमें हमें काफ़ी कुछ चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेंगी सीखने के लिए, क्योंकि वी आर ऑल बिगिनर्स हियर। So we don't know anything about computer securities, computer hackings, methodologies, tools. So यहाँ पे हम जो है ना सर्च करके ही अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकेंगे। ये ऑलरेडी टास्क मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, बट फॉर योर learning we just do it again. So यहाँ पे the questions है, now it's your turn. यहाँ पे क्वेश्चंस है, अगर आप खुद सॉल्व करें तो आप इसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो इन द बर्ब सूट, बर्ब सूट क्या होता है ये आपको कभी सर्च करेंगे, व्हाट इज द बर्ब सूट्स, ये ऑलरेडी इस काली पे इंस्टॉल हुआ होता है। सो यहाँ पे मैं आपको एक गिटहब का भी बता देता हूँ, ओपन किया था मैंने github.com पे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोई भी लिनक्स की जो काली लिनक्स के जो प्रोग्राम्स हैं, आप यहाँ पे बेशुमार आपको टूल्स मिलेंगे हैकिंग के हवाले से, पेनिट्रेस्टिंग के हवाले से। तो इस वेबसाइट को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप जो भी होगा, आप गूगल में भी सर्च करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। सो अपना अकाउंट बना लें तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसको product solution pricing, here is search GitHub,
एक्चुअली ये जो वर्चुअल बॉक्स होता है ये थोड़ा फिर आपके सिस्टम पे स्लो चलता है, तो आप अभी स्टार्टिंग लर्निंग के लिए, क्योंकि आप सेपरेट कंप्यूटर पे काली लिनक्स नहीं कर सकेंगे, तो अगर आपके पास है स्पेस सिस्टम के आप उस पर काली लिनक्स इंस्टॉल करना चाहें, तो आप फिर कंप्लीट काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उस पर इंस्टॉल करें। प्रैक्टिस के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है। सो इनके स्टैग ये हमारे पास इसकी रेपोजिटरीज हैं 106 है ब्रूट फोर्स। ये हम पहले ही देख लेते हैं फर्स्ट वन, और यहाँ पे इसका ये आपको कोड मिलेगा। ये आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और आपने इसको यहाँ पे आपने टर्मिनल में एक नई इसमें ये कमांड आप यूज़ करेंगे, गेट क्लोन आगे आप इसको दे देंगे यहाँ पे इस क्लिपबोर्ड जो लिंक आपने कॉपी की है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर क्लोन कर लेगा। तो इसके बाद आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं स्टैग हाइट ये आपको नज़र आ रहा है। तो बाकी इसको आपने जो इस तरह इंस्टॉल किया था आप कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है इसको मेथड आगे हम देखेंगे जब हमारे पास ये कोई टास्क आएगा। तो अभी इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो come back to our topic and the task. So the verb suite program that shipped with Kali Linux, what mode would you use to manually send a request often repeating a capture request number numerous times? So अभी आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि what he talking about, बट इस जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक मेथड सीख रहे हैं कि सर्च करके हम अपने जो कोई क्वेश्चन है उसको कैसे उसका हम आंसर ले सकते हैं गूगल से या दूसरे सर्च इंजन से। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सर्च करना सीख रहे हैं। तो आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी कि व्हाट इज़ वर्ब सूट्स, सो व्हाट इज़ अ रिक्वेस्ट, सो व्हाट इज़ रिपीटिंग रिक्वेस्ट इन काली लिनक्स। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे इस वक्त। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपने गूगल पे सर्च करके इनका आंसर हासिल करना है। तो आप अपनी तौर पे भी कोशिश करते रहे और हम यहाँ पे साथ साथ इसको लर्न भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि हमने आगे वर्ब सूट को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है जब हम डिफरेंट मशीन्स को हैक करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको रिपीटर मिलेगा। आप सर्च करें गूगल में, जो व्हाट हैश फॉर्मेट और मॉडर्न विंडोज लॉगिन पासवर्ड स्टोर्ड इन। तो ये भी आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, यहाँ से आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें और आप इसको सर्च इन द गूगल्स यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट्स मिलेंगे हैश फॉर्मेट्स। तो इनको इन्हीं में से आपने सर्च करके अपना जो है ना आंसर फाइंड करना है। सो फर्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने इसको सर्च करते रहना है और ट्राई करने के कौन सा आपको करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। NTLM इसका फॉर्मेट है। सो इसी तरह व्हाट आर द ऑटोमेटिक टास्क कॉल्ड इन लिनक्स। लिनक्स में जो ऑटोमेटिक टास्क होते हैं ये इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रूम्स ऐसे हैं, कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनको हैक करते वक्त हमें ये ऑटोमेटिक जो टास्क होते हैं इनको हैक करना होता है और इनको चेंज करके अपनी मर्जी का टास्क रन करवाना होता है, जो कि एवरी 1 मिनट्स एवरी आवर्स एवरी टाइम फ्रेम में जो है उसने रिपीट होना होता है। सो ये क्रॉन जॉब्स कहलाती हैं। इसी तरह व्हाट नंबर बेस कुड यू यूज़ एज ए शॉर्ट हैंड फॉर बेस 2 बाइनरीज। सो इसको भी आप सर्च करें, यहाँ पे हिंट का ऑप्शन भी है, आप हिंट भी करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा। सो बेस 16 है। इफ पासवर्ड हैश स्टार्ट विद $6 $, what format is it यूनिक्स वेरिएंट। तो ये भी आपने इसी तरीके से ये आपका SHA 512 क्रिप्टो है। तो नेक्स्ट जो इसमें टास्क नंबर 3 है vulnerabilities सर्चिंग।
तो vulnerability searching में often in hacking you will come across software that might be open to exploitations. So अभी ये जो चीज़ है आ गई है यहाँ पे, तो आपने कोई वेबसाइट, कोई सॉफ्टवेयर, कोई कंप्यूटर्स आपने ऐसा किया है जो जिसमें कुछ वल्नरेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर ली है, तो अब उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उसके लिए आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कौन से स्क्रिप्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, सॉरी अबाउट दैट. For example, content management systems such as WordPress, Fuel, CMS, Ghost, etc. are frequently used to make setting up a website easier. And many of these are vulnerables to various attacks. So where would we look if we wanted to exploit specific software? सो ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वेबसाइट डेवलप करने के लिए, इसमें इजी वेबसाइट डेवलप हो जाती है, लेकिन इन वेबसाइट में काफ़ी वल्नरेबिलिटी होती हैं. और जो वेबसाइट प्रोफेशनली कोडिंग के ज़रिए डेवलप की जाती हैं उनमें भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करना थोड़ा सा हार्ड होता है, मुश्किल होता है, लेकिन होती ज़रूर है. सो the answer to that question lies in websites such as so exploit database है, NVD है, CVE मीटर है. तो ये वेबसाइट हैं जहाँ से आपको जो रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ होंगी सिस्टम में, उनके लिए जो एक्सप्लॉइट जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप इनकी वल्नरेबिलिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं. ये वल्नरेबिलिटीज़ एक कंप्लीट चैप्टर है जिसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, कितनी होती हैं, तो आप उसको सर्च ही नहीं कर सकते. जब आप एक चीज़ का आपको इल्म ही नहीं है, हाउ कैन यू फाइंड इट. सो यहाँ पे उन्होंने ये सारी वेब एप्स में PHP प्लेटफॉर्म है. सो आथर ये जो वल्नरेबिलिटी लोगों ने फाइंड की हुई थी हैं डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट हैं, तो उन्होंने यहाँ पे वो सारी लिस्ट भी दी हुई है, और उनका जो एक्सप्लोइटेशंस है वो भी दिया हुआ है. लोकल फाइल इंक्लूजन्स, वाईफाई, HD वायरलेस डिस्क ड्राइव, वाईफाई माउस, TP लिंक, ये सारी इन्होंने दी हुई है. शो है वेरीफाइड. तो यहाँ पे आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी चाहिए जो एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन चाहिए आपको, तो वो भी आप पे सर्च करके ले सकते हैं. ये स्टोर क्रॉस स्क्रिप्टिंग. अब ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, और ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन RCE वल्नरेबिलिटी है, ये क्या होती है, और इसको कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट के जरिए. तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें जो ट्राई हैक में अभी हमने जो शुरू किया है ये बिगनर्स लेवल पे है. तो इन चीज़ों को हम देखेंगे भी, प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन अगर आप साथ साथ इनको आप स्टडी भी करें अपने तौर पे, तो आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा. सो इसी तरह ये दूसरी वेबसाइट भी है NVD. यहाँ पे भी आपको वल्नरेबिलिटीज़ जो लोगों ने फाइंड की हुई हैं उसकी लिस्ट मिलेगी, एक्सप्लॉइटेशन मिलेगा. सो प्रोडक्ट नेम्स, वेंडर नेम्स, CV नेम आ रहे, OVL क्यूरीज. सो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको वल्नरेबिलिटीज़ या जो भी डिवाइस चेक करनी है कि वल्नरेबल है या नहीं है. तो इसी तरह तीसरा जो इसका CV ये है, तो इसको भी आप चेक कर लें. सो NVD कीप्स ट्रैक ऑफ CVs. सो NVD कीप ट्रैक्स ऑफ CVs, common vulnerability and exposures, whether or not the exploit publicly available. So it is a really good place to look if you are researching vulnerability in a specific piece of software. CV take the form CVE, year and ID and ID number. So इस फॉर्मेट में आपको
CV मिलेगी. Common vulnerabilities exposures. CV means common vulnerabilities exposures. So exploit database tend to be very useful for hackers as it often actually contain exploit that can be downloaded and used straight out of the box. ये जो एक्सप्लॉइट होते हैं ये स्क्रिप्ट ही होते हैं बने हुए कोडिंग पाइथन वगैरह में डिफरेंट आपके जो लैंग्वेज में जिनको आप यूज़ करके कंप्यूटर में अगर वो एक्सप्लॉइट ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है तो आप ये वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करके उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं. सो इट टेंड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉप्स व्हेन यू encounter software in a CTF or pen test. So if you are inclined toward the CLI on Linux, Kali's come pre-installed with a tool called searchsploit, which allow you to search exploit database from your own machine. This is offline and works using download version of the database, means that you already have all of the exploit already on your Kali Linux. So Kali Linux में आपके पास जो एक अपना डेटाबेस एक्सप्लॉइट का है जो कि आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं. तो अगर जहाँ पे आप जाएँ तो ये मेटास्प्लॉइट है आपके पास. इसमें आपको ये कमांड का लिखेंगे कंसोल. ये सो इसको ओपन करेंगे. सो इसको ओपन होने दें जब तक ये ओपन होती है. So let's take an example. Let's say we are playing a CTF and we come across a website. Welcome to Fuel CMS. Well, this is quite obviously Fuel CMS. Usually it won't be this obvious, but we will work with what we have got. We know the software, so let's search for it in the exploit database. Now I'm going to use the CLI tools in Kali as it's tend to be quicker from a workflow perspective. So you are welcome to use the website. I'm using the command searchsploit fuel CMS to search for exploit. So yeah, let's take a time. So हम एक और ओपन कर लेते हैं. तो इसमें लिख लेते हैं searchsploit as searchsploit CMS fuel. So this is fuel CMS. So fuel CMS. No result. Shell code no result. So इसका कोई result यहाँ पे नहीं मिला. Let's see here. Yes, search exploit fuel CMS. Now let's see, the spell is the spell is mistaken. Search exploit fuel CMS. So ये अभी हमारे पास इसके एक्सप्लॉइट्स आ गए. रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस के लिनक्स वेब ऐप है, PHP वेब एप्स इसका बात भी है. तो ये सारे एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस, ये इसकी वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट है. तो ये जो हमारे पास मैसिव कंसोल मेटास्प्लॉइट है version 6.1, it's built in Kali Linux. So at the moment ये 2196 exploit है, 1162 auxiliary है, 400 post, 496 payloads हैं, 45 encoders हैं, 10 nopes हैं, 9 evasion है. इसको अपग्रेड करेंगे तो ये मोड आपको और ज़्यादा इसमें एक्सप्लॉइट मिलेंगे. तो
ये क्या होते हैं सारे, ये भी हम जब हम मेटास्प्लॉइट को स्टडी करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैकिंग अ सिस्टम. सो लेट्स कम बैक अवर टास्क. सो ये हमने सर्च किया फ्यूल CMS 1.4 remote code execution. I've got an exploit that we can now use against the website. Actually using the exploit is without the scope of this room, but you can see the process. If you click on the title, you will be given a bit more of an explanation about the exploit. So pay particular attention to the CVE number. You will need them for the question. The formula will be like so: CVE number. So CVE number are assigned when the vulnerability are discovered, not when they are publicized. And bear in mind that if a vulnerability is discovered at the end of a year, or if the process of confirming and rectifies the vulnerability takes a long time, then the release date might be the year after the year in the CVE. Bear this in mind when answering the following question. तो आगे ये फिर इसी तरह आपके क्वेश्चन है व्हाट इज द CV फॉर द 2020 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग vulnerability found in the WordPress forums. सो इसको आप सर्च करेंगे उसी तरीके से गूगल में तो आपको ये CV मिलेगा, नंबर मिलेगा जो उसकी vulnerability का है. There was a local privilege escalation vulnerability found in the Debian version of Apache Tomcat base in 2016. What is the CVE for these vulnerabilities? तो ये आपने आंसर्स फाइंड करके यहाँ पे इनको लिखना है और पेस्ट करना है और चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है. तो ये सारा काम आपने खुद से करना है क्योंकि आप अभी लर्निंग प्रोसेस में है. अगर यहाँ पे मैं ये सारा कुछ करूँगा तो फिर आपको करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा. सो नेक्स्ट टास्क इज 4. We are going to be that 4 task is manual page. So if you have not already worked in Linux, take a look at the Linux fundamentals. So Linux fundamentals आगे सीखेंगे हम Linux fundamentals. So अगर आप खुद से भी देखना चाहें तो ये लिंक है, आप क्लिक करें तो उसमें चले जाएंगे. Linux के जो बेसिक है आप उसमें सीखेंगे. So Linux usually Kali Linux is without a doubt the most ubiquitous operating system used in hacking. So it's pay to be familiar with it. So Kali Linux जो है ये हैकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसमें आपको मोस्टली जो हैकिंग के में टूल्स यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं आपके. इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए vulnerability analysis, web application analysis, database assessments, password attacks, wireless attacks, reverse engineering, exploitation tools. So ये सारे आपको sniffing, spoofing, post exploitations, forensics एंड रिपोर्टिंग टूल्स, ये सारे टूल्स आपको बिल्ट इन काली लिनक्स में मिलेंगे. और इसके अलावा भी अगर जो नए टूल्स गिटहब आए मौजूद हैं आप उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें. सो तो ये आपको अगर काली लिनक्स इंस्टॉल करने का नहीं पता तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल्स पे. हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल लैब में भी कर सकते हैं. और अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करना चाहें तो जिस तरह विंडो इंस्टॉल करते हैं सेम लाइक प्रोसेसर स्टार्ट अप फ्रॉम द CD-ROMs or USB drive if you have a Kali Linux bootable in your operating system in your USB or on the CD. So one of the many useful feature of Linux is the inbuilt man command. सो जो बेसिक में हम जब जो देख रहे हैं कि कमांड जो हमने आज स्टडी करनी है इसमें मैनुअल पेजेस में मैन का मतलब है मैनुअल. Okay, which give you access to the manual page for most tools directly inside your terminal. Occasionally you will find a tool that doesn't have a manual entry, however this is rare. Generally speaking, when you don't know how to use a tool, man should be your first part of a call. जब आप कोई भी टूल खाली लिनक्स में देखेंगे अगर आपको नहीं पता कि
how can you use the this tool. So you can use this command to know how to use this software or these tools. So say we want to connect to a remote computer using SSH, but we don't know the syntax. We can try manual SSH to get the manual page for SSH. So suppose जिस तरह अभी आपने देखा कि आपको नहीं पता है कि कैसे आपने इसको करना है, इसको मैं एग्जिट कर दूंगा. सो यहाँ पे हम लिखते हैं मैन SSH. सो ये आपको सारा इसका मैनुअल मिलेगा. ये नेम है SSH है, ओपन SSH रिमोट लॉगिन क्लाइंट्स. सो इसको कैसे आपने यूज़ करना है SSH, ये सारे आपके आगे टैग्स जो आपने यूज़ करने हैं, ऑपरेटर्स भी, बाइंड एड्रेस भी, बाइंड इंटरफेसेस, जीपर स्पेसेस, ये सारा आपने लिखा हुआ है. So SSH client is a program for logging into a remote machine and for execution command on a remote machine. It is intended to provide secure encryption communication between two untrusted hosts over an insecure network. So ये सारा आपने लिखा हुआ है. तो SS connect and log into the specific destinations. It's a command, its specific, it is in the execution. So यहाँ पे the option are as follows. And -4 forces SS to use IP4 address only. -6. So A enable forwarding of connections. So ये सारा आपका जो है ना आगे आपको सारी डिटेल ऑफ द लेस कमांड मार्क विद सारी मैनी भी नंबर. तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसको स्टडी करें, पैटर्न किस तरह इसको यूज़ करना है, कमांड्स, ये सारा ये पूरा आपका मैनुअल है कि क्या आपने ये जो SSH की कमांड है इसको आपने कैसे यूज़ करना है. तो हम आगे इसको प्रैक्टिकली भी करके तो देखेंगे. तो यहाँ पे मैं इसको क्विट करता हूँ. सॉरी, rescue return for so we come back on our task. So यहाँ पे we can see in the description that syntax for using SSH is user at host. So we can also use the main page to look for special switches in programs that make the program do other things. An example of this would be that from our very first example. तो ये आपकी यहाँ पे कमांड भी उन्होंने दी हुई है user. So first of all we need to be type SSH and then user at host name होगा और URL of the form SSH user at host, then port, and after that you put the password and you can connect remotely with any system. So we display the version number and exit SSHV. Another way to find the switch would have been to search the manual page for the correct switch using grep man SSH grep -e version number. So now your turn. Answer the following question using the manual command. SCP is a tool used to copy files from one computer to another. What switch would you use to copy an entire directory? So SCP is a tool, so we need to be manual for SCP. MAN SCP. So ये मैनुअल आ गया. तो इसमें वो कह रहा है कि कौन सा जो which so which switch would you use to copy an entire directory. तो यहाँ पे आपको हिंट भी मिल सकता है
ये मैन CSP ये कमांड हमने दी यहाँ पे, मैनुअल चेक किया तो यहाँ पे स्विच चेक कर लें 3 4 4 से switch to use 6 A allow forwarding B sorry I think yeah SCP D J L O. So copies between two remote hosts are performed by connecting to the origin host and executing SCP. Then this requires the SCP running on the side to the destination host without requiring a password. Or recursively copy entire directories. So this is the switch. The R, capital R is not the switch, small r under the to copy the entire directories. So यहाँ पे देख लिया मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपका स्विच होगा आंसर। तो इसी तरीके से अभी एफ डिस्क है, एफ डिस्क की आप मैनुअल कमांड दे के चेक करें और फिर आपको स्विच मिलेगा कि is a command used to view and alter the partition schemes used on your hard drive. What switch would you use to list the correct partitions? तो इसको आपने सर्च करना है, आंसर देना है, ये अभी आपका टास्क है। So Nano is an easy to use text editor of Linux. There are arguably better editors, Vim being the obvious choice. However, Nano is a great one to start with. What switch would you use to make a backup when opening a file with Nano? Netcat is a basic tool used to manually send and receive network requests. What command would you use to start Netcat listening mode using port 1 2 3 4 5? So ये कमांड्स पे ये इसकी नेटकट लिसनिंग पर ओपन करने के लिए, तो ये कमांड याद रखिएगा। ये हमारे अगले जो टास्क आएंगे हमारे पास उसके में हमने इसको बार बार यूज़ करना है। जब हम किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली हैक करेंगे तो उस लिसन करने के लिए हमें ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। सो फाइनल थॉट, you may be have been told in school that there are good source and bad source of information. That may be true when it comes to and referencing information. However, it is my pleasure to state that it does not apply here. Any information can potentially be useful, so feel free to use blogs, Wikipedias, anything else that contain what you are looking for. Blogs especially can often be very valuable for learning when it comes to information security, as many security research keep a blog. So कोई भी इंफॉर्मेशन है आपका जो है ना हासिल कर सकते हैं विकिपीडिया से ब्लॉग्स के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फोरम्स है सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्लॉग्स बनी हुई हैं, फोरम्स बनी हुई हैं, उनको स्टडी करें। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आप एक ब्लॉग पढ़ के आप उसमें जितनी डिटेल से बताया जाता है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। Having completed this room, you hopefully now have established a basic of methodologies to tackle research question that you come across by yourself. So follow up to this room, complete CMnetics Google Dorking room to learn some advanced Google tricks. So ये Google Dorking है, तो रिसर्च के हवाले से ही आपको मैं बता देता हूँ कि Google Dorking is very important things to search a specific things. So in this learning process we also looking about this Google Dorking as well. तो अगर आप अपने तौर पे भी इसको स्टडी करना चाहें तो क्लिक पे लिंक करें, जाके देखें कि गूगल डॉर्किंग क्या होती है, कैसे इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गूगल डॉर्किंग स्पेशली इन योर हैकिंग जर्नी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा आप अपने तौर पे भी स्टडी करेंगे। आगे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो इसको भी हम सीखेंगे कि कैसे गूगल डॉक को यूज़ करके हम कोई वल्नरेबिलिटीज़ कुछ हम जो स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं। सो
आज की वीडियो यहाँ तक। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आपने सीखा ही होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, और अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।